अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर की रीडिंग की थी, जो कि क्या कौन सा था, अजीम सिपा सालार, जिसमें हमने किसके बारे में रीड किया था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास के बारे में। उनके हमने सारे जो है वो ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में उनकी जितनी भी कामयाबियाँ थी, जितनी भी दिलेरी थी, शुजाअत थी, उसके बारे में हमने रीड किया था। और एट द लास्ट हमने रीड किया था कि उनकी वफ़ात कब हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं उसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कर लेते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 जो है वो क्या है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। तो अब हमें क्या करना है, जो जवाब दुरुस्त होगा उस पर टिक का निशान लगा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अशरफ बशरा में शामिल है हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत जाफिर तैयार, हज़रत अमीर माविया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लेसन किसके बारे में रीड किया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने सईद बिन आस को तातेक किया। तातेक बिन क्या होता है कि उसको शिकस्त थी। तो कौन सा गज़वा था, ग़ज़वा उहद, बदर, खंदर, हुनैन। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमें पता है कि ग़ज़वा बदर था। अगर आप लोगों ने अच्छी सी रीडिंग की होगी तो MCQ आपको आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, थर्ड वाला क्या है, बहरे शेर और दारुल हुकूमत मदाइन के दरमियान हाइल था। तो उसके दरमियान ये भी हमने पढ़ा था कि एक दरिया जो है वो हाइल था। उस दरिया का नेम क्या था, दरियाए दजला। तो स्टूडेंट, आप लोग आप पेज को टर्न करें, पेज नंबर 26 को। नेक्स्ट MCQ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास गवर्नर रहे। किसके गवर्नर रहे थे, जद्दा के, मदीना मुनव्वरा के, मक्का मुकर्रमा के या कोफा के। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारे जो लेसन है उसमें दिया हुआ था कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास किसके गवर्नर थे, कोफा के। तो आपने कोफा पर टिक कर देना है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने अपना घोड़ा डाल दिया। घोड़ा जो है वो कहाँ पर डाला था स्टूडेंट, जब उनका पुल जो है वो टूट चुका था, ख़राब हो चुका था और उनको गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपना घोड़ा जो है वो दरिया में डाल दिया था। तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, दरिया। हज़रत साद ने मदीना मुनव्वरा से 10 मील के फासले पर अपने लिए एक घर तामीर कराया था। मुकामे अतीक, मुकामे अबीक, मुकामे रफ़ीक या मुकामे अकीक। तो स्टूडेंट, ये भी आपका पेज नंबर जो है वो 24 पर दिया हुआ है कि मुकामे अकीक पर अपने लिए एक घर जो है वो तामीर करवाया था। तो स्टूडेंट, इसका क्या MCQ आएगा, करेक्ट MCQ इस मुकामे अकीक। स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सबक का आखिरी पैराग्राफ फ़हम और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े और अपने साथी के तलबा को ये कमरा जमात में सुना। स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो लास्ट पैराग्राफ है। इसकी मैंने आप खुद भी जो है वो अच्छे से रीडिंग करवाई थी कि हज़रत साद जो है आखिरी में क्या, उनके आखिरी अयाम में, यानी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो कहाँ पर थे, मुकामे अकीक में उन्होंने अपने घर तामीर करवा लिया था, वो गोशे नशीने में रहते थे। उसके बाद उनकी वफ़ात कब हुई थी, सारा कुछ जो है वो इस पैराग्राफ में आया हुआ है। आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और इसके मायने को समझना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मतन को फ़हम से पढ़िए और ताकि जमात में उस्तादा मोहतरम के मारूसी और मौसी सवालात के जवाब दे सकें। यानी इसका मतलब है कि आपने ये जो लेसन आपका था अजीम सिपा सालार, इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है कंप्लीट, ताकि अगर उस्ताद मोहतरम जो है कोई सवाल करे तो आप उसके अच्छे से जवाब दे सकें। वो सवाल जो है वो MCQ की सूरत में भी हो सकते हैं और जो सवालात हैं उनकी सूरत में भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का पहले ही डर हो चुका है। आगे ज़बान शनासी यानी आपके ग्रामर का पोर्शन आ गया है। मुतशाबे अल्फाज या बालिहाज आवाज़। मुतशाबे किसे कहते हैं, मुतशाबे कहते हैं सिमिलर आवाज़। जो आवाज़ होती है, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ सिमिलर हो, सेम हो, उनको कहते हैं मुतशाबे अल्फाज। तो मुतशाबे अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है जो इमला या आवाज़ के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों मगर इनके मायने मुख्तलिफ हों। जैसे इंग्लिश में हम होमोफोन्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि इमला यानी कि बोलते हम सेम हैं लेकिन उनका वर्ड जो है, उनका मीनिंग जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखिए, दो आपको वर्ड जो है वो नज़र आ रहे होंगे, एक है आम अलिबद्दा से और एक है आम आइन से। दोनों को अगर आप लिसन करें, सुने तो देखिए मैं दोनों को सेम पढ़ रही हूँ, आम और आम। लेकिन एक आम क्या होता है, फल का नाम है, मुझे आम पसंद है। और एक आम क्या होता है, जो मामूली सा शख्स होता है उसको क्या कहते हैं, अहमद एक आम आदमी है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल। इन अल्फाज को पढ़िए और मायने तलाश करके जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये कुछ आपको वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं इसी के मुतशाबे अल्फाज के। इनके आपने असर और असर, ये बोलने में दोनों क्या है, सेम है, लेकिन अगर मैं आपको इनके मायने बताऊं तो एक जो असर है वो क्या होती है, जो नमाज का हमारे एक है, और एक असर क्या होती है,
मतलब किसी पर असर ना होना। लाइक अगर हम इसका जुमला बनाए तो जुमला क्या बनेगा कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता, वो ये वाला जुमला आपका है। और मैंने असर की नमाज अदा की तो उसका जुमला ये वाला होगा। सो स्टूडेंट देखिए, आपको मैंने दोनों के जुमले बनाए हैं तो दोनों के आपको मीनिंग जो है वो क्या है, मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपका है बेबाक और बेबाक। तो एक बेबाक, जो ये वाला बेबाक है, इसका मायने होता है हिसाब बराबर करना। अहमद ने अपना सारा कर्ज बेबाक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, बेबाक भी क्या होता है, अपना हिसाब को बराबर कर लेना। और दूसरा बेबाक जो है वो कौन सा होता है, बहादुर को कहते हैं। मुजाहिदीन ने बेबाक होकर दुश्मन से लड़े। तो स्टूडेंट ये दो भी हमारे हो गए। उसके बाद है हाल। एक हाल क्या होता है, जो जिसको हम बड़ा कमरा या हाल कहते हैं, और एक हाल क्या होता है, जैसे हम किसी का हाल पूछते हैं। यानी अगर हम इस हाल का जुमला बनाए तो हाल जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर इस हाल का जुमला बनाए तो तुम्हारा क्या हाल है। तो स्टूडेंट देखिए, दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है, चेंज है, मुख्तलिफ है, लेकिन इनका जो बोलने का एक अंदाज है वो क्या है, एक ही है। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या बोलते हैं, मुतशाबे अल्फाज बोलते हैं। उसके बाद है हामी और हामी। तो एक हामी जो है वो किसको कहते हैं, खुदा आपका हामी और नासिर हो, ठीक है। और इस हामी को क्या कहते हैं, उसने मेरी मदद करने की हामी भरी। दोनों को क्या है, दोनों जुमले मैंने आपके सामने बनाए हैं, तो दोनों के जो मायने हैं वो क्या है, मुख्तलिफ है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, मुतशाबे अल्फाज। उसके बाद है अर्ज और अर्ज। एक अर्ज होता है ज़मीन को कहते हैं और एक अर्ज होता है दरख्वास्त करने को। यानी ए मेरी अर्ज़े वतन, अर्ज़े वतन का मतलब क्या है कि मेरे वतन की सरजमीन। तो इस अर्ज का मतलब क्या होगा, मैंने सर से अर्ज की, या अर्ज की मतलब दरख्वास्त की, छुट्टी के लिए अर्ज की। तो स्टूडेंट दोनों जो है उनकी मायने तब्दील जुमले जो है वो मैंने बना दिए हैं। उसके बाद है हलाल और हलाल। एक हलाल होता है चांद यानी सितारा, और एक हलाल होता है हलाल रिज़्क़ कमाना। तो हलाल हमारे परचम पर भी हलाल का निशान है, और दूसरा हलाल क्या हो गया, रिज़्क़ कमाना। हम जो है वो हलाल रिज़्क़ कमाते हैं, हलाल और हराम वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए आपके वर्ड से ये मैंने इनको अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आपने लाजमी पूछना है। उसके अलावा इसको आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है, अल्फाज लिख के, उसके मायने लिख के, और जुमले भी बनाने हैं। इस तरह से बनाने हैं कि उनका फ़र्क जो है वो पता चल जाए। सो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।